बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के चिकन के सीख कबाब बनाएंगे। चिकन के सीख कबाब हम बनाएंगे पैन में या तवे पर, दोनों चीज़ों में आप किसी पर भी बना सकते हैं। तवे पे बनाइए या पैन में, ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और इनका बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे और बहुत ही मज़े के ये सीख कबाब रेडी होंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े के चिकन के सीख कबाब। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं चॉपर में, ये मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है, ये डाल दूँगी। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 300 ग्राम मेरे पास ये प्याज है, इसका यूज़ करेंगे। प्याज का हम पानी भी नहीं निकालेंगे, एज़ इट इज़ इसे यूज़ करेंगे और फिर भी ये कबाब नहीं टूटेंगे। आपके सामने मैं कबाब रेडी करूँगी। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मेरे पास ये धनिया है। धनिया ऐड करने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट है, तकरीबन 10 से 12 मिर्चों का पेस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन। अजवाइन बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी सीख कबाब को, तो ये इसमें ज़रूर डालिए। यहाँ मेरे पास 2 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, इसे इसी तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। यहाँ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए इसमें। तो यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। यहाँ मैं लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ घी। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 4 चम्मच इसमें घी के ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा सा सीख कबाब का अमेज़ा रेडी हो चुका है। तो इसे मैं निकालती हूँ और इसके सीख कबाब रेडी करते हैं। उससे पहले हमें इसे फ्रिज में रखना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। आप उसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। इससे कबाब बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और कबाब बहुत ही अच्छे से बनते हैं। बहुत ही प्यारी सी महक आ रही है इसमें से। जो स्पाइस हमने ऐड किए हैं वो भी बहुत ही परफेक्ट हैं। तो मैं इसे निकाल के फ्रिज में रखती हूँ ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके सीख कबाब रेडी करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, अमेज़ा हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। फ्रिज में रखे हुए 2 से 3 घंटे हो गए थे। तो अब मैंने इसको निकाल लिया है। तो इसके कबाब रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है पानी और इस तरह से मेरे पास ये एक सीख है कबाबों वाली। तो इसी सीख पे हम कबाब रेडी करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल हाथ से भी कबाब रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरह से मैंने हाथों को लगाया थोड़ा सा पानी। आपको जिस साइज़ के कबाब रेडी करने हो आप उस साइज़ के कबाब रेडी कीजिए। तो यहाँ मैं मीडियम साइज़ के ही कबाब रेडी करूँगी, थोड़ा सा हाथ को इस तरह से गीला करते हुए। तो यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छे से ये कबाब हमारा सीख पे लग चुका है। तो इस तरह से हम कबाब बना के रख लेंगे, फिर इन्हें फ्राई करेंगे। इस तरह से हम एक प्लेट लेंगे और बड़े ही आराम से हमें इस कबाब को सीख पर से उतारना है, इस तरह से। तो इस तरह मैं और कबाब भी बना लूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। थोड़ी सी हाथ से इस तरह से शेप दुरुस्त करते हुए हम इस तरह से कबाब बना के रख लेंगे, फिर इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम कबाबों को फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैं ये कबाब इसमें डाल देती हूँ। तो आप भी अपने पैन के हिसाब से इसमें कबाब डालिए और इन्हें सब तरफ से घुमा कर उल्टे पलटे हुए इन्हें फ्राई कर लीजिए। दिखाती हूँ मैं आपको फ्राई करने के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ये कबाब हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। साथ ही मैंने 2 और डाल दिए थे, इन्हें मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया था, जगह थी तो मैं साथ के साथ और इस तरह से डालती जाऊंगी और इस तरह से ये
5 से 6 मिनट में हमारे कबाब बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए इनकी साइड भी हम चेंज करके इसे इस तरह से साइड पे कर देंगे। और ऑयल में अभी तक वही यूज़ कर रही हूँ जो मैंने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें ऐड किया था, उसी में मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह हम बाकी के कबाब भी फ्राई करेंगे और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, सीख कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही शाइनी, बहुत ही मज़े के ये कबाब रेडी होते हैं। तो सेंटर में मैंने इस तरह से एक कटोरी को रखा है और बीच में इस तरह से मैंने कोयला रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो इस पर डालिए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा घी इस तरह से इसके ऊपर डाल दूँगी और इनको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि धुआं इसके अंदर रहे। तो यकीन मानिए ये कबाब आपको ऐसे ही लगेंगे जैसे अभी अभी आप सीखों से उतरवा के लेके आए। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको 5 से 6 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे धुआं बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो मैं ये इस तरह से कटोरी निकाल लेती हूँ और कबाबों को सर्व करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इस तरह से सैलड बनाया है, तो इस तरह से मैं कबाब सर्व करने वाली हूँ। यकीन मानिए ये कबाब बहुत ही टेस्टी बने हैं, अंदर से ये बहुत ही जूसी हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करते हुए ये कबाब बनाइए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और यहाँ देखिए ये कबाब कितने शाइनी भी हैं और मैंने 4 टेबल स्पून में ये सारे कबाब रेडी किए थे। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये कितने सॉफ्ट हैं कबाब और अंदर तक ये पके हुए हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे साथ में रायता बनाया है, हरी चटनी इसमें मैंने ऐड की है। तो रमज़ान स्पेशल में इस कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सीख कबाब इन फ्राई पैन में बनाने की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।